हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कृष्णा कुमार, राहुल यादव, गणेश, मोनिका तोमर, के एस सैनी, अब्बल सिंह, सुमित पाल, वीर सैनी, संगीता, नरेश मीना, अतुल, अंकुश पवार, प्रिंस पाल, राजन कुमार साहा, राहुल चौधरी, प्रभुराम, प्रयास, साहिल सैनी, कैडेट अमन। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। और आप लोगों को लगेगा कि नंबर सिस्टम इतना बड़ा क्यों खींच रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले अगर वाकई में नंबर सिस्टम को देखा जाए तो 7 8 9 क्लासेस में नंबर सिस्टम खत्म हो जाता है। लेकिन बात खत्म करने की नहीं है। खत्म करने वाली बात होती तो 8 9 क्लासेस में खत्म हो जाता, लेकिन बात है कि आप तक कंटेंट पहुंच रहा है तो आपको समझ में चीजें आनी चाहिए। और बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो पहली बार तैयारी से जुड़ रहा है, तो उसे चीजों को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो चीजों को हम लोग आराम आराम से सीख के सभी को कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। ठीक है। कुछ 2 मिनट, 2 मिनट की बात हम लोग कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, उन मैसेज के रिप्लाई मैं थोड़ा सा आपको फास्ट कर देता हूं। केवल 2 मिनट आप लोगों की खर्च करूंगा। सबसे पहले जो मैसेज आया है मेरे प्यारे दोस्त, विकास रेकवार का मैसेज आया है। सर, आप क्वेश्चन करवाते हो तो बड़ी संख्या की क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटी के नहीं बनते सर। नंबर सिस्टम में दिल्ली पुलिस का स्टूडेंट हूँ, थोड़ी सी मेहनत करो। अगर बड़ी संख्या के बन रहे हैं, छोटी संख्या के नहीं बन रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस की केवल मेरे भाई कमी है। ठीक है। हाय सर भाई, हाय बाय तो हम करते रहेंगे। अभिषेक जी कह रहे हैं सर थोड़ी सी मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा और धीरे पढ़ाइए। तो भाई मैं बहुत धीरे चल चीज़ों को करा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि और धीरे चीज़ों को समझा पाऊँ। ठीक है। बहुत बढ़िया। कुमावत लुंकार, लुंकार अंसार, सर मुझे किसी संख्या के गुणनखंड के परफेक्ट वर्ग वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, और तो सब और सारा सब कुछ समझ में आया है। मेरे भाई, बस हमें क्या करना होता है, हमें दी गई पावर्स को स्क्वायर के रूप में तोड़ना होता है। ठीक है। स्क्वायर के रूप में मेरे भाई हमें तोड़ना होता है। बहुत भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुरुजी इसे करा दो। कौन से क्वेश्चन भेजा निया आशीष गौतम ने, इसे करा दो। डाउट ग्रुप जो है सर जी, ये दिल्ली पुलिस का डाउट ग्रुप कब ओपन होता है? तो रात को 8 से 10 होता है। चलिए खैर, आपने बहुत सारे फर्जी मैसेज भी किए हुए हैं, अब उनका क्या ही फायदा मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जो है वो नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे साथी बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस, जीरो का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से होता है। और जब हम जीरो की संख्या देख रहे होते हैं तो 2 और 5 के जोड़े देख रहे होते हैं, कितने पेयर हम लोगों के बन चुके हैं। मेरे भाई, जो संख्या में कम होता है, चाहे वो 2 कम हो, चाहे वो 5 कम हो, जो संख्या में कम होता है, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही बनती हैं, यानी उतने ही जोड़े बन रहे होते हैं। कल मैंने आप लोगों को ये सारी बातें समझाई थी। और मेरे भाई, मैंने एग्जाम्पल लिया था शादी का, लड़के और लड़कियों की शादी का मैंने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है। उम्मीद है बहुत कुछ समझ में आया होगा। कुछ डाउट रहा होगा तो वो डाउट जो है वो मेरे भाई आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। डिजिटल सम किसे कहते हैं मैं बता दूंगा सारी चीजें। हाँ, डिजिटल सम किसे कहते हैं, सारी चीजें हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ठीक है दोस्त। आइए मेरे प्यारे साथी, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं नंबर ऑफ जीरोस का। आप मुझे बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। मैंने आपके सामने लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी।
तो आपने कहा जी इसमें 2 और 5 की संख्या देख लेंगे। 2 कितनी बार है? 2 एक बार तो यहाँ है। 4 में 2 बार यूज होता है, 2 गुणा 2, 2 बार यहाँ यूज हो गया, एक बार यहाँ यूज हो गया, तो 2 जो आएगा टोटल 3 बार आएगा। आएगा क्या? अगर मैं आपसे कहूं 5 कितनी बार है, भाई से बंद कर देना, 5 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 5 जो है वो एक बार है। यानी कि जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जोड़े भी उतने ही बन रहे होते हैं। मैंने कहा लड़का एक मौजूद है, लड़कियां 3 मौजूद हैं, तो कितनी शादी पॉसिबल है? केवल एक ही शादी पॉसिबल है। इसका मतलब एक ही जोड़ा बनेगा, यानी इसके मल्टीप्लीकेशन में एक ही नंबर ऑफ जीरो आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक वर्ड मैंने आपको अभी नहीं बताया है, तो अब थोड़ा सा सुन लीजिए। वैसे तो मैंने आपको यूनिट डिजिट में इस वर्ड के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि भाई साहब ये क्रम गुणित होता क्या है। ये क्रम गुणित होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको नंबर सिस्टम उसमें यूनिट डिजिट में प्यारे दोस्त बताया था। मैंने आपसे कहा था कि मेरे प्यारे साथी, अगर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, एक से लिखी हुई हैं और कहीं तक भी जाती हैं, तो वो उसका फैक्टोरियल कहलाता है। एक से लिखी हुई है, 6 तक लिखी हुई हैं लगातार संख्याएं, तो ये 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। अगर मुझसे कोई पूछे भाई साहब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे एक से लगातार क्रम में गुणा करते चले जाओ, और कहां तक गुणा करते चले जाओगे, तो आप कहेंगे 8 तक गुणा करते चले जाओगे, तो ये 8 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे एक से गुणा करो और क्रम में गुणा करते चले जाओ, और गुणा करते करते कहां तक चले जाओ, तो आप कहेंगे 15 तक गुणा करते चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है मेरे भाई 15 फैक्टोरियल हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, कि मेरे प्यारे भाई जब भी आपके सामने फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए, या जब भी आपके सामने लगातार संख्याओं का क्वेश्चन आए, तो इसमें हमें अगर 5 की संख्या निकालनी है, तो हम अंतिम वैल्यू को 5 से डिवाइड कर रहे होते हैं, और तब तक डिवाइड कर रहे होते हैं कि जब तक कि वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। बेटा बुक आएंगी, बुक पे काम चल रहा है, थोड़ा सा वेट करो। अभी बुक का अनाउंसमेंट, मैं बुक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, अभी बुक पे काम चल रहा है। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके सामने लगातार संख्याएं हैं, मान लो आपके सामने ये लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है 100, यानी कि 100 संख्याओं की लगातार गुणा करके वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक से गुणा होके 100 तक गुणा हो रही है, तो इसका मतलब 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है। चाहे आपसे वो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज बताइए, चाहे वो आपसे इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज बताइए, दोनों बातों का मतलब जो है वो समान है। दोनों बातों का मतलब जो है वो समान है मेरे भाई। कैसे समान है मेरे प्यारे दोस्त? इसी को तो 100 का फैक्टोरियल बोला जाता है, तो चाहे वो फैक्टोरियल के रूप में क्वेश्चन पूछे, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन के रूप में क्वेश्चन पूछे, वो आपका क्वेश्चन जो है वो समान है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप ध्यान से सुनिए बच्चे। जब भी ऐसे लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ हो और शुरुआत 1 से दी गई हो, तो अंतिम संख्या को आप 5 से डिवाइड कर लो, और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक ये डिवाइड होती रहे। आपके दिमाग में आएगा जी 5 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हम इसके अंदर 5 की संख्या निकाल रहे हैं। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो इसके अंदर 2 की संख्या निकल के आ रही होगी। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो इसके अंदर 3 की संख्या निकल के आ रही होगी कि 3 कितनी बार यूज हुआ है। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसके अंदर 5 की संख्या निकल के आ रही है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर 5 कितनी बार यूज हुआ है।
अच्छा एक बात बताइए, शांत होइए बिल्कुल, जो मैं बात बोल रहा हूं उस पे थोड़ा सा विचार करिए। अगर आपके सामने ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैं पूछता हूं इसके मल्टीप्लिकेशन में जीरो कितनी आएंगी, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा? पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि जीरो जो बनती है वो हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से बनती है। 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से बनती है, तो मुझे 2 और 5 को देखना होगा कि 2 और 5 कितनी कितनी बार आए हैं। अच्छा एक बात बताइए, कल मैंने आपको बताया था कि 2 और 5 में जो कम बार आएगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बन रही होंगी। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने ये एक्सप्रेशन देखा तो आपने देखा कि दो तो जी ज्यादा बार आएगा, 2 में भी 2 रहेगा, 4 में भी 2 रहेगा, 6 में भी 2 रहेगा, 8 में भी 2 रहेगा, 10 में भी 2 रहेगा, 12 में भी 2 रहेगा, 14 में भी 2 रहेगा, 16 में भी 2 रहेगा, यानी हर दूसरी टर्म में 2 रहेगा। जबकि 5 जो रहेगा हर पांचवी टर्म में रहेगा। 5 में 5 रहेगा, 10 में 5 रहेगा, 15 में 5 रहेगा, 20 में 5 रहेगा, 25 में 5 रहेगा, ऐसे हम 5 की काउंटिंग करते चले जाएंगे। तो आपने अपने दिमाग से सोच लिया, आपने अपने दिमाग से सोच लिया कि इस वाले एक्सप्रेशन में 2 की संख्या ज्यादा आएगी, और जिसकी संख्या ज्यादा आती है हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें उससे मतलब होता है जिसकी संख्या कम आएगी। और जिसकी संख्या कम आती है जोड़े भी उतने ही बन रहे होते हैं, यानी नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही बनेंगी। पॉइंट क्लियर? आज के बाद अगर आपको कभी लगातार संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ दिखाई दे और संख्याओं की शुरुआत 1 से लिखी हुई दिखाई दे, या फिर आपके सामने फैक्टोरियल का क्वेश्चन बनता हुआ नजर आए, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे केस में आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड कर लेना, और जब तक डिवाइड करते रहना जब तक कि वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। देखिए बच्चे, आपने कहा जी 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। अब इस 20 को 5 से फिर डिवाइड करिए, जब तक डिवाइड करिए जब तक डिवाइड होना बंद ना हो जाए। क्या अब ये 4 5 से डिवाइड होगा? नहीं। यानी कि इसके अंदर 5 जो आएगा वो 24 बार आएगा। इसके अंदर 5 जो आएगा वो 24 बार आएगा। 5 जो आएगा वो 24 बार आएगा। इसका मतलब इसके अंदर टोटल जीरोज जो रहेंगी वो 24 रहेंगी। अच्छा आपसे मैं अगर पूछूं कि 2 की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे जी अंतिम वैल्यू को 2 की संख्या निकालना चाहते हो तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड किया 50 बार कटा, फिर 50 को 2 से डिवाइड करो, तब तक डिवाइड करो जब तक डिवाइड होना बंद ना हो जाए। फिर 25 को 2 से डिवाइड करो, 12 आएगा। फिर 12 को 2 से डिवाइड करो तो आप कहेंगे 6 आएगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, और फिर 3 को 2 से डिवाइड करो 2 एकम 2 आएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर 2 की संख्या में पूछूंगा तो 50 और 25 75, 75 और 12 87, 87 और 6 93, 93 और 3 96, 96 और 1 97, यानी 2 जो आएगा वो कितनी बार आएगा? 97 बार आएगा। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं लड़कों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 24 है, लड़कियों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 97 है। तो मेरे भाई मुझे ये बताइए जोड़े कितने बनेंगे? केवल 24 लड़के लड़कियों की शादी हो पाएगी, उससे अलग जो है वो सारी कुआरी रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त 24 जोड़े बनेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस 24 रहेंगी। आज के बाद ये तो चलो मैंने आपको सिखा दिया, आज के बाद आप कभी भी फैक्टोरियल के क्वेश्चन में 2 की काउंटिंग करेंगे ही नहीं। 2 की काउंटिंग करेंगे ही नहीं। आप हमेशा ऐसे केस में 5 की काउंटिंग करेंगे। बेटा 25 को 2 से काटेंगे तो जितनी बार पूरा पूरा कटता है वो लिखना है।
दो एकम दो, दो दूनी चार, 12 बार पूरा पूरा कटता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, जो रिमाइंडर बचता है उसे आपको साइड कर देना है। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और मैंने यहां लिख दिया 300, या इसी को मैंने पूछ लिया आप लोगों से 300 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए, नंबर ऑफ जीरोस बताइए। जैसे ही मैंने आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा, आपके दिमाग में एकदम से एक बात आई। आपने कहा जी नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है तो 2 और 5 की संख्या निकालनी होगी। 2 और 5 में जो कम रहेगा नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही रहेंगी। अब अगर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं तो इसमें 2 जो रहेगा वो ज्यादा बार ही रहेगा, इसलिए हमें उसे काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल 5 की ही काउंटिंग कर लेंगे, क्योंकि 5 ही कम बार रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। तो 5 की काउंटिंग कैसे करेंगे? मैंने कहा था आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड कर लेना। जब आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 बार कटेगा। इस 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार कटेगा। इस 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। मेरे भाई रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, जितना पूरा पूरी बार कटता है उतना लिख देंगे। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 74 बार आएगा। जितनी बार 5 आएगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस बन रही होंगी। यानी इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी बन रही होंगी? तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 74 बन रही होंगी। बात क्लियर हुई? आइए, मैंने आपसे कहा लगातार संख्याएं होनी चाहिए बेटा, प्रथम n संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त दिया हुआ था। आपसे पूछा, या फिर इसको दूसरे रूप में दे सकता है 78 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये कहोगे कि भाई साहब ये लगातार संख्याएं लिखी हुई है, एक से शुरुआत है, तो यही तो 78 फैक्टोरियल होता है। अगर 78 फैक्टोरियल आपके सामने है तो 78 को 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 2 बचेगा 28, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 15 बार पूरा पूरा कट रहा है। 15 को फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 दिया 15। क्या अब ये आगे डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो टोटल 5 कितनी बार आएगा? 18 बार आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 18 हो जाएंगी। निकाल दोगे? अब आपके दिमाग में दूसरा डाउट क्या आने वाला है? पहला डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि इस टाइप से क्वेश्चन को करते हैं। आपके मन में पहला डाउट था कि अगर पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो फिर कैसे करेंगे, तो मैंने बता दिया कि रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। जितना पूरा पूरा कटता है बस उतना पूरा पूरा हम तब तक काटते रहेंगे जब तक मेरे भाई वो कटना बंद ना हो जाए। बात क्लियर? आपके दिमाग में दूसरी बात क्या आएगी? आपके दिमाग में दूसरी बात ये आएगी, अगर भाई साहब शुरुआत ही एक से ना हो तो फिर कैसे क्वेश्चन को करेंगे? बात तो आपकी भी ठीक है। अगर शुरुआत ही एक से ना हो तो फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? जैसे वो आपसे पूछ सकता है, वो आपको दे सकता है 24 गुणा 25 गुणा 26 गुणा 27, और ऐसे करते 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 उसने आपसे पूछ लिया 182। उसने आपसे कहा भाई नंबर ऑफ जीरोस बताइए। सर पावर में आए तो फिर बेटा इसलिए चीजें समझ में नहीं आती हैं। जो लोग समझ चुके होते हैं वो अगला क्वेश्चन बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, उनका ख्याल बिल्कुल नहीं करते जिन्हें ये भी समझ में नहीं आया है।
अगर आपके सामने ये चीजें समझ में आ चुकी हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो मेरे भाई। सर पावर्स में हो, मैं तो अभी यही डाउट क्लियर कर रहा हूँ, अभी तो यही बहुत सारे डाउट होंगे अभी आप लोगों को जो आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं। उन डाउटों को तो सुन लो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। जब भी लगातार संख्याएं तो दी हुई हैं लेकिन शुरुआत एक से नहीं दी हुई है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें? तो मेरे प्यारे साथी, इसकी शुरुआत आप एक से कराइए। आपने कहा जी मैं अपनी तरफ से इसकी शुरुआत एक से कर देता हूं, क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी लेकिन मैंने 23 तक गुणा अपनी तरफ से कर दी, इसकी गुणा मैंने अपनी तरफ से कर दी। आपने कहा एक से लेके लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं और 182 तक संख्याएं जा रही हैं, तो आप जानते हैं क्या ये 182 फैक्टोरियल पूरा लिखा हुआ है? इस केस में आप आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 तिया 15, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा। फिर 36 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35 होता है, 7 आ गया। फिर 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 होगा। यानी कि अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त शुरुआत एक से होती और लगातार संख्याएं होती तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो रहती वो मेरे प्यारे दोस्त 44 होती। टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो रहती मेरे प्यारे दोस्त, टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो रहती वो कितनी रहती? तो आप कहते वो 44 रहती। तो मेरे भाई, जिन संख्या को आपने अपनी तरफ से जोड़ा है उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल लो। क्या शुरुआत एक से है, लगातार संख्याओं की गुणा है, आखिरी संख्या क्या है? 23 है। 23 को 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20 होगा। क्या 4 डिवाइड होगा? नहीं। यानी यहां से लेके यहां तक की जो गुणा हुई है इसमें टोटल 4 जीरोस आपके सामने आएंगी। आ जाएंगी क्या? यानी अगर शुरुआत एक से रहती तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस 44 आती, लेकिन इस पार्ट को आपने अपनी तरफ से जोड़ा है जिसमें 4 जीरो आती हैं। अगर मैं उन 4 जीरो को हटा दूं, अगर मैं उन 4 जीरो को हटा दूं तो क्या यहां से यहां तक के गुणनफल में आने वाली जीरोस की संख्या आ जाएगी? तो बस आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन में जो आपने अपनी तरफ से पार्ट जोड़ा है उसकी जीरोस को टोटल में से हटाना होगा। 44 में से 4 जाएगा तो 40 जीरोस टोटल आ जाएंगी। 40 जीरोस टोटल आ जाएंगी। बात क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिए। बात क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिए मेरे भाई, फटाफट से क्लियर है तो फटाफट बताइए। अगर बात क्लियर है बेटा, लगातार नहीं आएंगे। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, 2 4 6 8 10 12 जैसे पूछ रहे हो, ये भी अभी आगे आएंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या यहां तक बात क्लियर है? सर 3 होंगी बेटा। लास्ट संख्या क्या है? 23 है, एक से शुरू है। 23 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 बार ही तो पूरा पूरा कटेगा। जितनी बार पूरा पूरा कटता है उतनी ही तो नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, 44 में से उन 4 को हटा दो जिन्हों को अपनी तरफ से जोड़ा था। 44 में से 4 जाएगा तो इसके अंदर टोटल 40 जीरोस हो जाएंगी। बात क्लियर होगी। अब आपका डाउट नंबर नेक्स्ट, अगला डाउट आपके मन में क्या आ सकता है? मैं आपके सामने यहाँ 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैं आपके सामने टोटल 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं। जिन बच्चों की बात समझ में आ चुकी है वो प्लीज मेरे क्वेश्चन के जवाब दें। मैंने आपसे कहा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और ऐसे ही करते करते 980 तक हम लोग गए हैं। या फिर आपसे वो कुछ इस तरीके से पूछेगा 980 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछ लिया, आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछ लिया मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछ लिया 37 38 39 और ऐसे करते करते मैं आपको 837 तक ले गया। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए।
इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, 1024 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताइए। ये तीन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब जो है वो फटाफट दे दो। फिर इसके बाद जो है वो मैं नंबर ऑफ जीरोस का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को कराऊंगा। जल्दी से बताइए। हाँ, 1 3 5 हो तो बेटा सारी चीज बताऊंगा, पहले जो बता रहा हूँ उसे तो कर लो। जो आप पूछ रहे हो वो सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। जल्दी से बताइए। जो चल रहा होता है बेटा उस पे ध्यान दिया करो, जो चल रहा है उस पे ध्यान दो। बाकी ऐसा होगा क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा क्या करेंगे, वो सारी बाद का विषय है। वो सारा जो है वो बाद का विषय है मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे केस में आप देखेंगे कि ये लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं और शुरुआत जो है वो 1 से है। तो क्या ऐसे केस में आपने अंतिम संख्या को 5 से डिवाइड किया होगा? 980 को 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा, 5 नाम 45, 3 बचेगा, 5 छंग 30। फिर 196 को 5 से डिवाइड किया होगा, 5 तिया 15 होगा, 4 बचेगा, 46 हो जाएगा, 5 नाम 45। फिर आपने 39 को 5 से डिवाइड किया होगा, 5 सत्ते 35 होगा। फिर 7 को 5 से डिवाइड किया होगा, 5 एकम 5 होगा। 9 और 6 15, 15 7 22 और 1 23 को 3 हासिल 2, 9 और 2 11, 3 14 को 4 हासिल 1। कितने बच्चों का आंसर 243 आया है? कितने बच्चों का आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का जवाब 243 आया है? बहुत बढ़िया, पहले क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 243 आएगा। अगर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी, तो आप कहेंगे 243 रहेंगी। लेकिन जब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हो तो आपने देखा कि भाई साहब इसकी शुरुआत जो है वो 1 से नहीं है, लगातार संख्याओं का तो गुणनफल है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो 1 से नहीं है। तो आपने क्या कहा, अपनी तरफ से 1 से शुरुआत कर ली और लगातार संख्याओं की गुणा कर ली। कहां तक ले गए? 36 तक, क्योंकि 37 से तो शुरुआत थी। क्या ये लगातार संख्याएं आपके सामने आ गई? लगातार संख्याओं में आप जीरो निकालना जानते हैं। आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छंग 30, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 होगा। 167 को 5 से डिवाइड किया आपने, 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15 होगा। फिर 33 को आपने 5 से डिवाइड किया, 5 छंग 30 होगा। और फिर 6 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। 6 1 7 3 10 7 17 को 7 हासिल 1, 6 1 7 3 10 को 0 हासिल 1। क्या 207 जीरोस होनी चाहिए थी? क्या 207 जीरोस होनी चाहिए थी? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त 207 जीरोस तब होती जब ये 1 से आप लोगों को दिया होता। आपने इसकी भी तो जीरो जोड़ रखी हैं जो आपको दिया ही नहीं है। यानी 1 से लेके लगातार संख्याएं हैं, आखिरी संख्या 36 है, इसके अंदर जीरो निकाल लो। 5 सत्ते 35, फिर 7 को 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, यानी टोटल 8 जीरोज इसके अंदर होंगे। आपने वो 8 जीरो जोड़ दी हैं जो आपको क्वेश्चन में दी ही नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या इस टोटल में से 8 जीरोस को घटाना होगा? अगर आप इसमें से 8 जीरोस को घटा देते हैं तो मेरे प्यारे साथी इसका जो जवाब आएगा वो 199 आएगा। जितने बच्चों का जवाब जो है वो 199 आ चुका है वो बिल्कुल सही है। अपनी पीठ को थोड़ा सा थपथपाइए कि आप सही कर चुके हैं। आप जो है वो सही कर चुके हैं मेरे प्यारे साथी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसे तो निकाल ही लेंगे, ये तो फैक्टोरियल दिया है, फैक्टोरियल में तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ 5 से डिवाइड करते रहेंगे और जब तक डिवाइड करते रहेंगे कि जब तक ये डिवाइड होना बंद ना हो जाए। आपने कहा 1024 को 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, जीरो, 5 चौक 20। 204 को 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20, जीरो आएगा।
40 को 5 से डिवाइड करिए, 5 अट्ठे 40 आएगा, और 8 को 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5 आएगा। ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त टोटल नंबर ऑफ जीरोज 8 और 1 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। 253 कितने बच्चों का आ रहा है? 253 जो है वो कितने बच्चों का आ रहा है? सही है भाई। क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? मैं आगे बढ़ना वाला हूं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर सर 90 क्या है? कल सर 90 क्वेश्चन गलत हो गया था, चेक प्लीज सर। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा कोई गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल सही लगाया होगा। देखना भाई 90 कौन सा है। आगे बढ़े मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नंबर ऑफ जीरोस की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी बात पूछने वाला हूं मैं आप लोगों से। मैं आप लोगों से ये पूछने वाला हूं, एक तो ये आपको दिया हुआ है, एक ये आपको दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? इन चारों को जोड़ के बताना है कितना आएगा, इन चारों की गुणा करके बताना है कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, 90 बोला है ना? तो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर, हाँ चलिए। बताइए भाई फटाफट। इन दोनों को मैंने आपके सामने रखा और मैंने आपसे पूछा मेरे भाई, मैंने आपसे पूछा कि मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? रिमाइंडर ऐड नहीं करना है, रिमाइंडर ऐड नहीं करना है प्यारे दोस्त, फटाफट बताएंगे। आपने कहा जी, मैं जीरोज नहीं पूछ रहा हूं, मैं जस्ट इन्हें सॉल्व करके आपसे पूछ रहा हूं कि सॉल्व करके कितना आएगा। आपने कहा जी हमने दो कॉमन ले दिया यहां, जब यहां दो कॉमन ले दिया तो यहां एक बचेगा, यहां दो कॉमन लेंगे दो बचेगा, और यहां से दो बाहर जा चुका है तीन बचेगा, और यहां से दो बाहर जा चुका है तो चार बचेगा। यानी आप कहेंगे चार और तीन सात और दो नौ और एक 10, 10 की गुणा दो में होगा तो आंसर 20 आएगा। क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही सॉल्व किया है? क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही सॉल्व किया है भाई? 8 और 6 14, 4 18, 2 20 ही तो आ रहा है। यानी आप प्लस में चीजों को कॉमन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों ने यहां भी बहुत बड़ा खेला किया होगा, वो खेला क्या रहा होगा उसको, खेले को समझने की कोशिश करिए। उन्होंने यहां भी देखा कि भाई दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, उन्होंने यहां भी दो कॉमन ले लिया होगा, उन्होंने दो यहां भी कॉमन ले लिया होगा, और उन्होंने कहा होगा दो यहां से कॉमन गया तो एक बचा, दो यहां से कॉमन गया तो दो बचेगा, दो यहां से कॉमन गया तो तीन बचेगा, दो यहां से कॉमन गया तो चार बचेगा। बचेगा क्या? उन्होंने क्या किया होगा, चार तिया 12, 12 दूनी 24, एकम 24 दूनी 48 अपना आंसर बताया होगा। सच बताना कितने ऐसे लोग हैं, झूठ नहीं बोलेगा, सच बताना कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया है? सच बताना कितने ऐसे लोग हैं, सच बताना कितने ऐसे लोग हैं मेरे भाई जिन्होंने इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त ऐसे किया है। गुरुजी थर्ड वाला दोबारा देखना मेरे भाई, दोबारा देख लिया मैंने, अगर यहाँ कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुई है तो उसे आप देख लिया करो। 5 दूनी 10 हो गया, जीरो 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 होगा, 5 5 चौक 20, ये नहीं कटेगा, जीरो आ जाएगा। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 8 और 1 9 और 4 13 को 3 आएगा, हासिल 1, 20 और 1 21 और 4 25 आएगा। बिल्कुल सही है, 100% सही है। बताइए कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं? ये गाल, ये चांटा दिख रहा है, इस चांटे को छाप दीजिए अपने गाल पे मेरे भाई। मतलब आप एक ऐसी जॉब की तरफ जा रहे हैं जहां एट्थ पे कमीशन की उम्मीद कर रहे हैं कि एट्थ पे कमीशन आ रहा है, सपने सपने संजो लिए होंगे,
सपने संजो लिए होंगे और बड़ा अपने दोस्त से कहते होंगे, भाई तेरी भाभी के लिए ना नौकरी लगते ही सबसे पहले ये लेके आऊंगा, तेरी भाभी के लिए 9 लाख का हार बनवाऊंगा, तेरी भाभी के लिए ये लेके आऊंगा। सपने संजो लिए होंगे और हरकतें कैसी कर रहे हो? हरकतें कर रहे हो 8th पे कमीशन क्या, 0.8 पे कमीशन वाली भी हरकतें आप नहीं कर रहे हैं। ऐसे करते हैं क्या कभी क्वेश्चन को? आप इनकी गुणा करोगे सबकी, क्या 48 आएगा? नहीं आएगा। जितने बच्चों ने ऐसे किया है मैं उनकी बात कर रहा हूं मेरे भाई। तो मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बातों को थोड़ा सा समझिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी चीजें गुणाओ, प्लस में आपने किया है बहुत अच्छी बात है, प्लस के कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जब भी चीजें गुणा में आप लोगों को दी हुई हों, जब भी चीजें आप लोगों को गुणा में दी गई हों, तो आप दो जो है वो हर जगह से, हर टर्म से अलग अलग कॉमन लेंगे। भाई दूसरा भी देख लेंगे मेरे भाई, दूसरा भी देख लेंगे, दूसरा गलत है देख लेंगे यार, अभी चेक कर लेंगे, पहले आगे का तो समझ लो। हाँ, मैंने आप लोगों से कहा हर जगह से, हर जगह से दो कॉमन लेना होगा, हर जगह से दो। आपने कहा दो इससे भी बाहर आ गया, दो इसमें भी है, इससे भी बाहर आ गया, दो इससे भी बाहर आ गया, दो इससे भी बाहर आ गया, यानी दो को 4 बार कॉमन लेना होगा, यानी आपको 2 की पावर 4 कॉमन लेनी होगी। 4 कैसे कैसे कॉमन ली है? अगर यहां से दो कॉमन ले लिया तो यहां एक बचेगा, यहां से दो बाहर कॉमन ले लिया तो यहां दो बचेगा, यहां से भी एक दो बाहर चला गया तो यहां 3 बचेगा, और यहां से भी दो बाहर जा चुका है तो यहां 4 बचेगा। बात समझ में आई? यानी मल्टीप्लाई के अंदर आपको हर टर्म में से, हर टर्म में से मेरे भाई कॉमन लेना होता है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 4 तिया 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 16 चौका 64 को 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38। इनकी गुणा होके 384 आएगा, ना कि इनकी गुणा होके 48 आएगा। ठीक है मेरे भाई? तो आज के बाद ये बहुत छोटा सा टॉपिक आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि क्योंकि बच्चे, मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, ऐसा क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जिसमें इस चीज का यूज होगा। मैंने आपसे कहा जब भी चीजें गुणा में हो तो आपको हर टर्म के अंदर से कॉमन लेना होगा। जब भी चीजें प्लस में हो तो एक ही बार कॉमन ले लेना, वो सब में से कॉमन अपने आप आ जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन दूं? आइए, मैंने आपसे कहा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, और ऐसे करते 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 मैं आपके सामने 100 तक लिख चुका हूं। मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ जीरोस बताइए। मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ जीरोस बताइए। बेटा समझ लिया करो, एक कह रहा है जी डायरेक्ट ही गुणा कर लो, क्यों कॉमन ले रहे हो? कर भैया डायरेक्ट गुणा, कर डायरेक्ट गुणा। भाई कुछ सोच के ही तो बता रहा हूं मेरे गुड्डा। हाँ, कृष्णा कुमार आए हैं मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे साथी। कर गुणा डायरेक्ट। जिस गुणा की तू बात मुझे बता रहा है, जिस गुणा के लिए भाई तू मुझसे बोल रहा है, कर गुणा डायरेक्ट, और पता लग जाएगा तुझे कि गुणा कैसे डायरेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना। आपके दिमाग की यहां बत्ती जली, आपकी खोपड़ी घूमी, आपने कहा भाई साहब ये क्या, ये दो कॉमन ले दे क्या? गुणा में है, एक जगह से दो कॉमन मत ले देना। और जो योद्धा थे, जो खतरों के खिलाड़ी थे, जो अक्षय कुमार बन के कमेंट कर रहे थे, वो डायरेक्ट गुणा करके मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ रही है? कितनी आ रही है नंबर ऑफ जीरोस? बताओ डायरेक्ट गुणा करके। आई, देखिए, ये लगातार संख्याएं नहीं है। लगातार संख्याएं मतलब प्राकृतिक संख्या। लगातार संख्या, ये लगातार सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है।
लेकिन लगातार संख्याएं नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, ये कौन सी टर्म है? पहली। ये कौन सी टर्म है? दूसरी। अच्छा, ये पहली टर्म है, बहुत बढ़िया। ये दूसरी टर्म है, बहुत बढ़िया। ये तीसरी टर्म है, बहुत अच्छे। ये चौथी टर्म है, बहुत अच्छे। दिमाग में लेके आओ, ये पांचवी टर्म है। ऐसे ही लिखती जा रहे होंगे। यानी भाई साहब मुझे आइडिया हो गया कि दो से डिवाइड कर रहा हूं, पहली टर्म आ गई, इसे दो से डिवाइड कर रहा हूं, दूसरी टर्म आ गई, इसे दो से डिवाइड कर रहा हूं, तीसरी टर्म आ गई, इसे दो से डिवाइड कर रहा हूं, चौथी टर्म, इसे दो से डिवाइड कर रहा हूं, पांचवी टर्म। तो बताओ ये सोमी कौन सी टर्म है? ये लास्ट वाली टर्म कौन सी टर्म है? आप इसे दो से डिवाइड करोगे तो क्या ये 50वीं टर्म है या नहीं है? क्या ये 50वीं टर्म है या नहीं? यानी इसके अंदर जो है टोटल 50 टर्म लिखी हुई है। 50 टर्म। हर टर्म के अंदर से आपको दो कॉमन लेना होगा। तो क्या आपको 2 की पावर 50 कॉमन लेना होगा? पहली टर्म के अंदर से भी दो लिया, दूसरी टर्म के अंदर से भी दो लिया, तीसरी टर्म के अंदर से भी दो लिया, चौथी टर्म के अंदर से भी दो लिया। ऐसे ही 50 टर्म के अंदर से जब दो कॉमन लोगे तो क्या 2 की पावर 50 बाहर कॉमन आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर यहां से दो कॉमन लिया है तो यहां एक बचेगा, यहां से दो कॉमन लिया है तो यहां दो बचेगा, यहां से दो कॉमन लिया है तो यहां तीन बचेगा, यहां से दो कॉमन लिया है तो यहां चार बचेगा, और यहां से दो कॉमन लिया है तो यहां 50 बचेगा। बचेगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचेगा। गुड्डा, दो कितनी बार है? 50 बार। और ये क्या है? लगातार संख्याएं हैं। लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं। तो मेरे भाई क्या मैं इसे 50 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। और फैक्टोरियल के अंदर बेटा नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं। 10 बार कटेगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार कटेगा, यानी 5 कितनी बार आएगा? केवल और केवल 12 बार आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी? 12 बनेंगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी बन रही होंगी? 12 बन रही होंगी। बढ़िया चीजों को समझने में टाइम लगता है। बढ़िया चीजों को समझने में टाइम लगता है। इसमें तो सर आपने नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस ही तो निकाली है। आप इसमें कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकालते? कैसे आप 5 की काउंटिंग करते? 10 में 5 होता, 20 में 5 होता, 30 में 5 होता, 40 में 5 होता, 50 में 5 होता, 60 में 5 होता, 70 में 5 होता, 80 में 5 होता, 90 में 5 होता, 100 में 5 होता। वहां 100 5 की काउंटिंग करते, तब आप नंबर ऑफ जीरोस निकाल ले होते। जब भी लगातार सम संख्याएं आपके सामने दी गई हों तो आप उसमें दो की जितनी पावर कॉमन आ सकती है उतनी पावर आप कॉमन ले लीजिए। बहुत सारे बच्चों के अभी ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं 2-3 क्वेश्चन इस पे और कराऊंगा। मैंने आपसे कहा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा, और यहां लिखा हुआ है 220। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? दूसरा मैंने लिखा 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा, ऐसे ही करता करता मैं चला गया मेरे प्यारे दोस्त। और मैंने आप लोगों से क्या पूछ लिया? मैंने आप लोगों को दे दिया 243। बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी? सर 2 की पावर 50 का क्या हुआ फिर? अबे 2 की पावर भैया 2 50 बार है। लड़कियों की संख्या तो तमाम है। जब लड़के ही 10 हैं, टोटल लड़के ही 12 बैठ रहे हैं तो जोड़े भी तो 12 बनेंगे। मुझे 2 और 5 के जोड़े ही तो देखने होते हैं। तो 2 तो 50 बार है, लड़कियां तो 50 बार है, 50 लड़कियां हैं 50। और लड़के कितने हैं? केवल और केवल 12।
तो जोड़े कितने बनेंगे? 12 ही तो बनेंगे। जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही बन रही होंगी। याद करो बेटा, उस पल को भाड़ में जाए ये 2 की पावर 50। मतलब क्या है हमें इस 2 की पावर 50 से? आओ ना इस क्वेश्चन पे मेल मुलाकात करते हैं। आओ ना इस क्वेश्चन पे मेल मुलाकात करते हैं, थोड़ा सा काम की बात सीखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। फटाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। बस पार्ट मत देख लेना। जिस दिन आपने पार्ट देख लिए ना, एक क्लास छोड़ मत देना, नहीं तो बहुत बर्डन लगेगा कि नंबर सिस्टम के इतने सारे पार्ट, उनमें ये नहीं पता कि एक छोटी छोटी सी बात बताइए। इसलिए लाइव लेना हमेशा, क्लास लाइव, है ना। एक एक छोटी छोटी बात आपके दिमाग में डाल दी जाएगी, ठीक है। नहीं होगा मत हो खत्म 5 महीने में, 6 महीने में खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 10वें 11वें महीने में जाके एग्जाम है। बात समझ पा रहे हो ना? बताइए। बहुत बढ़िया। आपने कहा जी लगातार संख्याएं तो नहीं है, ये तो लगातार सम संख्याएं लिखी हुई है, तो हमें 2 कॉमन लेना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। यानी मुझे यहां से पता चल रहा है, जब मैं इन टर्मों को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे पता लग जाता है ये कौन सी टर्म है। 2 से डिवाइड किया पहली टर्म, 2 से डिवाइड किया दूसरी टर्म, 2 से डिवाइड किया तीसरी टर्म, 2 से डिवाइड किया चौथी टर्म। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो 110 आता है, यानी दो, ये 110 टर्म मेरे सामने लिखी हुई है। 110 टर्म का गुणनफल मेरे सामने लिखा हुआ है। आपने कहा जी हर टर्म के अंदर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, यानी 110 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 की पावर 110 कॉमन लेना पड़ेगा। जब आपने 2 यहां से कॉमन लिया तो 1 बचा, जब यहां से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा, जब यहां से 2 कॉमन लिया तो 3 बचा, जब यहां से 2 कॉमन लिया तो 4 बचा, और जब यहां से 2 कॉमन लिया तो 110 बचा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा नहीं। क्या ये लगातार संख्याएं हैं आपके सामने? आपने कहा जी हां, 1 से शुरुआत है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन में 5 की संख्या कैसे निकालते हैं? आपने कहा आखिरी संख्या को 5 से डिवाइड कर लो। 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। फिर आपने 22 को 5 से डिवाइड किया, 5 चौक 20। क्या अब ये डिवाइड होगा? नहीं। लड़कों की संख्या कितनी है भाई साहब? 26। और लड़कियां कितनी हैं? तमाम। तो बेटा भ्या कितने होंगे, जोड़े कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे केवल और केवल 26 जोड़े बनेंगे। केवल और केवल 26 जोड़े बनेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 26 हो जाएंगी। लड़कियां तमाम है, लड़कियों की टेंशन नहीं भाई सब। लड़के जो हैं वो केवल और केवल 26 हैं। तो लड़कों की संख्या 26 है, तो जोड़े भी 26 ही बनेंगे। बात क्लियर हुई? अब इसे देख के थोड़ा सा आप घबराए होंगे, इसे देख के थोड़ा सा आप जो है वो घबराए होंगे। कैसे घबराए होंगे? कैसे घबराए होंगे? ध्यान से समझना। आपने कहा जी 3 यहां भी है, हर जगह से 3 कॉमन आ सकता है। जब 3 से डिवाइड करता हूं पहली टर्म आती है, 3 से डिवाइड करता हूं दूसरी टर्म आती है, 3 तिया 9 तीसरी टर्म आ गई, 3 चौक 12 चौथी टर्म आ गई। इसका मतलब जब इसको 3 से डिवाइड करके देखा तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर टोटल 81 टर्म है। अगर टोटल 81 टर्म है तो मैं 3 की पावर 81 कॉमन ले लेता हूं। हर जगह से 3 कॉमन ले लिया। जब 3 की पावर 81 कॉमन लिया तो 1 बचा, 3 यहां से कॉमन लिया 2 बचा, 3 यहां से कॉमन लिया 3 बचा, और जब 3 यहां से कॉमन लिया तो 81 बचा। बच गया क्या? बेटा ये कभी जीरो बनाने में किसी काम आता है? आप कहेंगे जी ये नहीं काम आता। नहीं काम आता तो भाड़ में जाने दो, भाड़ में जाने दो। इसे साइड कर दो मेरे भाई, इस वाले को साइड कर दो मेरे भाई। 3 की पावर 81 जीरो बनाने में काम नहीं आएगा, और जीरो बनाने में काम नहीं आएगा तो इसे भाड़ में जाने दो। हमारा मतलब तो केवल इससे है, इसके अंदर वो आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछना चाह रहा है। तो आप कहोगे जी 2 तो तमाम बार रहेगा, हर दूसरी टर्म में रहेगा। केवल लगातार संख्याओं में 5 की संख्या हमें देखनी होती है। 5 से काटा 16 बार,
16 को 5 से डिवाइड किया, 5 दिया 15 बार, यानी कि केवल यहां 19 लड़के मौजूद होंगे, केवल 19 लड़के मौजूद होंगे। लड़कियों की संख्या तो तमाम बार होगी, लेकिन लड़कों की संख्या मेरे भाई 19 होगी, केवल 19। और केवल 19 तो जोड़े भी कितने, केवल 19 बनेंगे। कितने बनेंगे, केवल 19 बनेंगे। कर पाओगे? अगर वो आपको देता है 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा 28 गुणा 35, और ऐसे करते करते 343, कर पाओगे? कर पाओगे। वो देता है 9 गुणा 81 गुणा 9 दूनी 18, 9 गुणा 18 गुणा 27 गुणा 36 गुणा 45 गुणा 54 गुणा 63, क्या उसमें से 9 की पावर कुछ कॉमन लेके कर पाओगे? कर पाओगे। अगर 2 और 5 में से कुछ कॉमन आ रहा है तो इनका यूज होगा, और अगर 2 और 5 से अलग कुछ भी कॉमन आ रहा है तो ये जीरो में भागीदार नहीं है, इनको तहस नहस कर देंगे मेरे भाई, इनका कोई मतलब नहीं है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब जो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, बिल्कुल यूनिट डिजिट ओ नंबर ऑफ जीरोस आज खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझना। मैंने कहा अब मैं आपको थोड़ा सा उलझाता हूं, अब मैं आपको थोड़ा सा उलझाता हूं। आपने कहा जी अब उलझने वाले हम नहीं हैं। उलझोगे कैसे नहीं, उलझना पड़ेगा गुड्डा, उलझना पड़ेगा। 2 और 5 में जो कम होगा नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही बनेंगी। आप मुझे बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी? उलझोगे, 100% उलझोगे, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेंगी, सोच समझ के करना। पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई हम जीरो निकालते टाइम 2 और 5 की संख्या देख रहे होते हैं, 2 और 5 की संख्या देख रहे होते हैं। अब 2 ज्यादा है और 5 कम है तो जीरोस उतनी बनेंगी जितनी बार 5 है। लेकिन अगर 5 ज्यादा बार है और 2 कम बार है तो नंबर ऑफ जीरोस इस बार उतनी बनेंगी जितनी बार 2 है। संख्या में जो कम होगा, चाहे वो 2 कम हो चाहे वो 5 कम हो, नंबर ऑफ जीरोस कम के बराबर ही बनेगी। यानी आपको इसमें दोनों की संख्या निकालनी होगी, 2 की भी संख्या 5 की भी संख्या। देखो मेरे भाई समझो चीजों को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा जी पहले तो मुझे यह पहचानना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल टर्म कितनी है। 5 से डिवाइड करिए, अंतर 5 का है, 5 एकम पहली टर्म, 5 दूनी दूसरी टर्म, 5 तिया तीसरी टर्म, 5 चौक चौथी टर्म। अब इसे देखिए 5 से डिवाइड करके, आपने कहा 5 चौक 20, एक बचेगा। टोटल 43 टर्म है, टोटल 43 टर्म है मेरे प्यारे दोस्त। आप क्या कहेंगे, आप मुझसे कहेंगे जी 5 हर जगह से कॉमन ले लो, हर टर्म में से कॉमन ले लो, यानी 5 की पावर 43 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, हर जगह से 5 कॉमन लेना पड़ेगा। तो टोटल 43 टर्म में से आप लोगों को 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 5 43 बार आपको कॉमन लेना पड़ेगा। भेजे में आई बात? आपने कहा यहां तक भेजे में आ चुकी है। जब आपने 5 यहां से कॉमन लिया तो यहां 1 बचा, यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां 2 बचा, यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां 3 बचा, यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां 4 बचा, और यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां 43 बचा। भैया जी ध्यान से सुनना, अब आपके सामने ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है। मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं कि जब भी फैक्टोरियल आप लोगों के सामने बने तो आप 5 की संख्या निकाल लेना। आपने कहा जी इसके अंदर 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, अंतिम वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, यानी कि मेरे दोस्त टोटल मिला के 9 बार 5 आ रहा होगा। इसके अंदर जो आएगा वो 9 बार 5 आएगा। लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथी इस बात को भी देख लेना, 5 यहां भी 43 बार लिखा हुआ है, 43 बार ये और 9 बार ये, इसका मतलब इस बार लड़कों की संख्या 52 हो चुकी है। 43 और 9 कितना, 52, यानी 5 जो आया है वो 52 बार आया है, 5 जो आया है 52 बार।
एक बार दो की संख्या और देख लें तो आप कहेंगे जी दो की संख्या और देख लो। तो दो कितनी बार आएगा, आखिरी संख्या को दो से डिवाइड कर लो। दो दूनी चार, दो एकम दो। 21 को दो से डिवाइड किया 10 बार, 10 को दो से डिवाइड किया 5 बार, 5 को दो से डिवाइड किया दो दूनी 4 बार, और 2 को 2 से डिवाइड किया 1 बार। यानी कि 21 और 10 31 और 5 36 और 2 38 और 1 39, यानी दो जो आ रहा है भाई साहब 39 बार आ रहा है, 39 बार। भाई साहब कर दिया ना इस पांच ने मामला खराब, कर दिया ना इस पांच ने मामला खराब। भाई साहब इस बार नंबर ऑफ जीरोज पांच की वजह से नहीं आएंगी, लड़कियों की संख्या केवल 39 रह गई, जोड़े केवल 39 बन पाएंगे, शादी केवल 39 हो पाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज केवल 39 बन पाएंगी। हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। और अब मैं एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में डालने वाला हूं मेरे भाई, बहुत शानदार। आपने यहां गलती की होगी, आपने यहां तक बिल्कुल ठीक किया होगा, आपने पांच की संख्या देखी होगी, केवल और केवल नौ इसके अंदर आई है, आप नो नंबर ऑफ जीरोस बता देंगे। भाई ये भी तो पांच है, यहां भी तो पांच है 43 बार। बहुत बढ़िया भाई, नंबर ऑफ जीरोस कौन बनाता है, दो और पांच। तो हर जगह के पांच को, हर जगह के दो को काउंट करना पड़ेगा। तीन से हमें कोई मतलब नहीं, सात से हमें कोई मतलब नहीं, 11 से हमें कोई मतलब नहीं, 13 से हमें कोई मतलब नहीं मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी आई, और लाओ, और लाओ, एक और क्वेश्चन लाते हैं ना, दिक्कत काहे लेनी है, फिर उलझा दूं क्या एक क्वेश्चन में? आपने कहा जी उलझाना, इस बार देखें आप कैसे उलझा दो। उलझा देते हैं एक बार, एक बार मेरे प्यारे दोस्त उलझा देते हैं आपको। देखता हूं कितना दिमाग लगा पाते हो आप लोग। लो, देखता हूं मेरे भाई कितना दिमाग लगा पाते हो आप लोग। देखता हूं मेरे प्यारे दोस्त आप कितना दिमाग लगा पाते हो। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। देखता हूं कितना दिमाग लगा पाते हैं आप लोग, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। करें क्या? जैसे आपने किया है ऐसे कर डालूं? आपने कहा जी हर जगह से 10 कॉमन। अच्छा एक बात बताना, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, 10 की पावर 4 10,000, यानी जितनी पावर उतनी जीरोज होती हैं। हाँ, अच्छा, जितनी 10 की पावर होती है उतनी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ध्यान से सुनो। आप मुझे 10 कितनी बार कोमल लूं ये बता दीजिए। 10 से भाग दो, अंतर 10 का, 10 से भाग दो एक, 10 से भाग दो दो, दूसरी टर्म 10 से भाग दिया, तीसरी टर्म 10 से भाग दिया, चौथी टर्म। जब मैं इसको 10 से भाग देता हूं 91वीं टर्म आती है, यानी आप लोगों को 10 की पावर 91 कॉमन लेना होगा। बेटा 91 जीरो तो ये पहले से ही सेट हो चुकी है, 91 जोड़े तो बाहर बन चुके हैं मेरे भाई, 91 जोड़े तो बाहर बन चुके हैं, जिनका मामला पहले से ही सेट है उनके साथ छेड़खानी नहीं। 91 जोड़े पहले से ही बन चुके हैं, जो जोड़े बन चुके हैं शादी उनकी निश्चित है, उनके साथ छेड़खानी नहीं। अब हमें अंदर जोड़े देखने हैं कितने बनेंगे। आपने कहा जी 10 कॉमन लिया यहां से एक बनेगा, 10 कॉमन लिया यहां से दो बनेगा, 10 कॉमन लिया तीन बनेगा, 10 कॉमन लिया चार बनेगा, और 10 कॉमन लिया 91 बनेगा। इन्हें साइड कर दो भाई साहब, ये जोड़े सेट है पहले से ही। आप मुझे ये बताइए क्या ये लगातार संख्याओं का गुणनफल है? तो इसमें दो तो बहुत ज्यादा बार होगा, हम इसमें पांच की संख्या देखेंगे। 91 को 5 से डिवाइड किया 18 बार, 18 को 5 से डिवाइड किया, 5 दिया 15 बार। अब ये तीन डिवाइड नहीं होगा,
यानी 21 जोड़े घर के अंदर बन रहे होंगे, 21 जोड़े घर के अंदर बन रहे होंगे और 91 जोड़े पहले से ही सेट हैं, 91 जोड़े पहले से ही सेट है मेरे भाई। तो क्या आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जीरोज 112 होंगे? क्या आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 112 रहने वाली है? बोलो, क्या आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज 112 रहने वाली है? आपने कहा जी बिल्कुल रहने वाली हैं। यानी कि मेरे भाई क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 112 हो जाएगा। आप नंबर ऑफ जीरोज में थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे होंगे। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वैसे तो टाइम हो चुका है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। कल जो है हम सेसफल पिर में चालू करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के बाद। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। केवल 15 मिनट हम क्वेश्चन करेंगे, 15 मिनट, 15 से 20 मिनट जो है वो नंबर ऑफ जीरोज के क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग सेसफल पिर में पढ़ रहे होंगे और कल के कल ही हम सेसफल पिर में खत्म, कल तो क्लास नहीं होगी, मंडे में सेसफल पिर में परसों के परसों ही खत्म कर रहे होंगे। दोस्त क्लास फालतू लग सकती है, मुझे पता है क्लास फालतू लग सकती है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे हर बच्चे को मैथ सिखाना है, तो उस लिए क्लास फालतू लगेंगी। तो प्लीज आप लोग बोर मत होइएगा, अपने ऊपर बर्डन मत चढ़ने दीजिएगा। जिस दिन आपने क्लास छोड़ दी अगले दिन ऐसे लगेगा कि नंबर सिस्टम में यार 15-16 क्लास कैसे कवर होंगी। लेकिन उन 15-16 क्लासेस में माल मसाला बहुत कम होगा, बहुत सारी बेसिक बातें होंगी। ठीक है मेरे भाई, तो लगातार क्लास लीजिएगा, यकीन रखिए, भरोसा रखिए अपने भाई पर, बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन चीजें समझ में आएंगी। मिलेंगे मंडे को एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।